बोल बम। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं सतीश वर्मा और चोखा और बाबा धाम की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। 20 बज के लगभग 22 मिनट हो रहा है। 20:50 की मेरी ट्रेन है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो गोरखपुर से सुल्तानगंज के लिए जाएगी। सुबह 6:30 बजे छोड़ेगी और सुल्तानगंज पे में क्या क्या कैसे करना है, कैसे जल उठाना है, ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अभी दिखाते हैं कि लोग कैसे ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। बाबा धाम के कितने सारे यात्री स्टेशन पर मौजूद हैं। आप रहिए हमारे साथ। कि देखिए, बहुत सारे यात्री बाबा धाम जाने के लिए हैं, लेकिन मुझे जाना है सुल्तानगंज। ये सुल्तानगंज की जो ट्रेन है वो मिलेगी हमें 5 नंबर प्लेटफॉर्म से। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से होते हुए निकलना है हमें। और आगे दिखाते हैं आपको। गोड्डा, आपको बता दें कि यहाँ और गोमती नगर लखनऊ से गोड्डा चलती है। वीकली एक्सप्रेस है यह ट्रेन, जो गोरखपुर होते हुए, छपरा होते हुए ये सीधे सुल्तानगंज को जाएगी। उसी ट्रेन से मुझे सफ़र करना है। मेरी सांस भी फूल रही है थोड़ी थोड़ी और भारी भीड़ लगी है बाबा धाम जाने वाले लोगों की। तो चलते हैं यात्रा की तरफ। देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भारी भीड़ लगी हुई है और इधर अभी B2 दिखा रहा है। B3 B4 मेरा अभी आगे है। और बाबा धाम यात्रियों की काफ़ी भीड़, और भी लोग हैं इस ट्रेन से जाने के लिए, और बहुत सारे यात्री बंधु यहाँ पर बाबा धाम की यात्रा। देख लीजिए, पूरा स्टेशन लगभग कांवरियों से भरा पड़ा है। ये कांवरिया B4 B5 B6 मेरा है। मेरे अन्य साथियों का, जो साथी हमारे हैं वो जाएंगे, उनका जो टिकट है वो B4 में है, लेकिन मेरा B6 में कंफर्म हुआ है। हम और आगे बढ़ रहे हैं और अभी पूरा गोरखपुर का ये स्टेशन कांवरियों से भरा पड़ा है। और क्या क्या कैसे कैसे होगा सब दिखाएंगे। बोल बम। और ये सुल्तानगंज जाने के लिए ट्रेन आ चुकी है। कांवरिया सुल्तानगंज पहुंचेंगे, वहां से जल उठाएंगे, फिर शुरू होगी यात्रा लगभग 110 किलोमीटर की। यह है गोड्डा एक्सप्रेस। गोड्डा एक्सप्रेस, इसका नंबर भी देख लेते हैं। यह है ट्रेन। कांवरियों की भीड़ आप देख सकते हैं। लोग तैयार हैं। ये B7 B6 जो जिसमें मेरा भी है सीट, ये 39 नंबर मेरी सीट है। अब चलते हैं। भाई जी थोड़ा सा जगह दीजिए। B6 में सारे कांवरिये चढ़ रहे हैं और इधर भी आप देख सकते हैं भाई लोग चल रहे हैं यात्रा को सफल। जय भोले, जय भोले, जय भोले। आइए, चलिए भाई, अब चलते हैं। अब जो हम लोग की मुलाकात होगी वो सीधे सुल्तानगंज में मुलाकात होगी। आइए भाई जी, आइए, चलते हैं। बाय 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 बाय। थर्ड AC का ये माहौल
थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। सारे बाबा के भक्त हैं एक साथ। चलिए 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 आइए माता बम इधर आ जाइए। 30 हमारे ख्याल से हाय 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 हाँ अपनी सीट पे। और ये अब सुल्तानगंज हम लोग पहुंच चुके हैं। सुल्तानगंज का ये स्टेशन बड़ा प्यारा सा सुल्तानगंज सरावणी मेला का नियंत्रण कक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। और भक्तों की भारी भीड़ लगी है। और ये निकलने का यहाँ से रास्ता यहाँ से सीधे मेले की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कांवरियों की पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर ले भैया पहुंच गए हैं सुल्तानगंज में। और ये साथी लोग पूरा कांवर का मोल भाव करते हुए स्टेशन से बाहर निकलते हुए कांवरिया भाई लोग निकल रहे हैं। अब सब लोग यहाँ से जाएंगे गंगा जी के किनारे। और ये सुल्तानगंज स्टेशन आपको दिखा दे रहे हैं। कांवरियों की भीड़ का अब ये कांवर को अपने ढंग से देखते हुए। और देखिए यहाँ मैं हेल्प यू पुलिस सहायता केंद्र भी लगा हुआ है। बोलबम बोलबम हर जगह बस एक ही चीज है बोलबम। अब ये साथी लोग साथ में हैं। आइए राकेश बम कहाँ गए? आइए आइए बम आइए हम लोग भी निकल रहे हैं अब यहाँ से गंगा जी। देवेंद्र बम किधर हैं? आइए ये पिठिया बेच रही है। यानी पीठ पर जो लोग जल लेके जाते हैं उसे पिठिया बोलते हैं। कहाँ गए हमारे बाकी 1 2 3 अगला साथी कहाँ गए? आइए सबका बस एक ही ध्यान बाबा भोलेनाथ का। और सबके जुबान पर एक नाम बोल बम हर हर महादेव। देखिए आप देख सकते हैं कि कैसी भीड़ लगी है सबके आने की। अरे राकेश ले लिए क्या? अरे वाह राकेश भाई ने नया कांवर ले लिया है। हमारा कोई साथी पीछे छूट गया है। अच्छा आगे हैं, हम पीछे कर रहे थे आगे हैं। और आप आगे का ये भीड़ ये देखिए। और प्रतिदिन इतनी सारी भीड़ इस सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से निकल के ये भीड़ निकल रही है। और सब लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ कांवर बनता है। और नया कांवर जिसको लेना होता है। और जो लोग पुराने लोग हैं वो अपने कांवर की मरम्मत करवाते हैं।
कांवर की मरम्मत हो रही है। जिसको जो भी लगवाना होता है कांवर में लगवाते हैं और उसकी मरम्मत भी करवाते हैं। ये भाई की कांवर है, इसको सजाया जा रहा है। ये सारा सामान जो लोग पीठ पर लेके चलते हैं उनके लिए ये सजा हुआ है, और जो लोग कांवर लेके जाते हैं उनके लिए सब डब्बा है कांवरियों के लिए। यहाँ से कांवर सजाने के बाद लोग उत्तर वाहिनी गंगा तट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। और ये घुंघरुओं की आवाज़, ये प्यारी सी आवाज़, ये सिर्फ और सिर्फ सावन में सुनने को मिलता है। और ये डमरू की आवाज़, बाबा के भक्त, विभिन्न जगहों से आए हुए भक्त, इन भक्तों को देखिए आप। ये मिट्टी का गोला और दातुन भी मिलता है। आप ट्रक में, ट्राली में मिट्टी बिकते हुए देखे होंगे, लेकिन गोले में पहली बार आप देख रहे हैं। और वो भी सिर्फ उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे, जहाँ से लोग जल भरते हैं। यहाँ से जल भरने के बाद लोग बाबा धाम देवघर के लिए निकलते हैं, उनकी यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ से जो पैदल यात्रा है लगभग 110 किलोमीटर की, उसको तय करते हैं। आइए दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं आपको उत्तर वाहिनी गंगा का। ये दर्शन कीजिए उत्तर वाहिनी गंगा का। यहाँ पर देखिए मिट्टी के गोले यहाँ भी हैं, और ये उत्तर वाहिनी गंगा यहाँ पर। उत्तर वाहिनी गंगा का ये अद्भुत नज़ारा। यहाँ से स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके लोग जल को उठाते हैं। जल को उठाने के बाद फिर से देवघर बाबा धाम की यात्रा पर निकलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जल इसलिए उठाया जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ सुल्तानगंज में गंगा जी उत्तर वाहिनी हैं, जो उत्तर की तरफ बहती हैं। अभी यहाँ इसी रास्ते से लोग निकलते हैं। इधर हम भी बढ़ रहे हैं अब उत्तर वाहिनी गंगा की तरफ। यहाँ निकले हैं, यहाँ से स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जल उठाएंगे, फिर आगे की यात्रा पूरी की जाएगी। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं कि उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे कितनी भीड़ है हमारे साथी लोग। अब घुमा कर ही दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से जल लोग उठाते हैं और बाबा धाम बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ रखेंगे। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा से जैसे ही कोई जल को उठाता है उसके पहले पूरी पूजा पाठ की जाती है। फिर कांवर की आरती की जाती है। आरती करने के बाद फिर जब जल को उठाते हैं तो पदयात्रा करते हुए सीधे ये जल देवघर बाबा धाम में अर्पित किया जाता है। बड़ी प्यारी सी छवि। और आज सावन का तीसरा दिन, सावन के तीसरे दिन देखिए यहाँ पर
बाबा के भक्तों की भारी भीड़, पूरा सुल्तानगंज कांवरियों से रंग गया है। चपादो नयने विशालो कर्णो सुतीक्ष्णो वदनं सुकांतं नासाचरं यामननाय चित्तम ईशेन दत्तम दया समग्रम। ईश्वर ने कृपा करके इतनी सारी चीजें दी हैं, अब ईश्वर से क्या कामना करे। आनंद है, आनंद है। आप भी अगर यहाँ आते हैं जी सुल्तानगंज में जल उठाने के लिए, तो आइए, बाबा से मुलाकात निश्चित रूप से हो जाइए। बाबा, कुछ और हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं वो उत्तर वाहिनी गंगा के बारे में। जी, ये उत्तर वाहिनी गंगा के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। ये परंपरा से चली आ रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली उत्तर वाहिनी जाह्नवी गंगा चूंकि जाह्नवी मुनि के जांग से ये गंगा प्रवाहित हुई, इसके लिए इसको जाह्नवी गंगा। लोगों के मन में दो बात होती है, एक तो मुनि का नाम जाह्नवी और दूसरी जांग से प्रवाहित हुई इसलिए जाह्नवी, ये दोनों नामों से प्रचलित। बाबा, कुछ दर्शकों के मन में रहता है कि यहाँ सुल्तानगंज में भोले बाबा का मंदिर है, तो उस मंदिर की खासियत है? वो मंदिर बाबा असगैबीनाथ का मंदिर है। मंदिर गंगा के बीचों बीच बसी हुई है, स्थित है, जिसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान है। उनका नाम अजगवी है। अजगवी अजगवी नाथ महादेव। अजगवी नाथ महादेव की यहाँ पर पूजा होती है। और सबसे खास बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जैसे ही आप गंगा के किनारे आते हैं, आप जल उठाने का संकल्प लेते हैं, बाबा लोग मिलेंगे, पंडा जी लोग मिलेंगे, लेकिन जैसे विभिन्न जगहों पर होता है कि लोग कहते हैं इतना नहीं, इतना ही लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आइए, यथाशक्ति दीजिए, आपकी शक्ति है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, संकल्प लीजिए, बाबा से आशीर्वचन लीजिए और जाइए। आप कुछ नहीं देते हैं तब भी बाबा आशीर्वाद देते हैं, जरूर देते हैं। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति 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 सुशांतिर्भवतु। थोड़े और थोड़े में इतना ही, ऐसे तो इसकी ऋचाएं बहुत लंबी हैं, थोड़े और थोड़े में इतना ही। बाबा ऐसे हर महादेव, हर हर महादेव, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे बाबा। पक्षियों का विचरण आसमान में, और यहाँ पर आप देख तक नजर जाएगी, वहाँ तक भक्तों की भीड़, बाबा के जो भी अनुयायी हैं, बाबा को मानने वाले हैं, जिनको विश्वास है, जिनको भक्ति है कि भोलेनाथ हमारा सदैव भला करेंगे, वो इस दरबार में आते हैं। आप देख सकते हैं, आपको भी मौका मिले, बाबा भोलेनाथ बुलाएं तो आप दर्शन करने जरूर आएं। फिर रास्ते में बातचीत होगी। बोल बम।